everyone, this is Kajal Parihar presenting English for class 5th. Today we are going to start lesson 3. Our lesson 3 is the wolf and the house dog. भेड़िया और house dog. House dog means pet dog जो कि घरों में पाले जाते हैं. There was once a wolf who got very little to eat because the dogs of the village were always wide awake and watchful. एक बार एक भेड़िया था जिसको बहुत ही कम खाने को मिलता था क्योंकि गांव के जितने भी गांव के डॉग्स थे वो उस पर नज़र रखते थे कि वो गांव में आकर उनका खाना खा न ले. तो वो हमेशा इस चीज़ पर नज़र रखते थे कि भेड़िया आकर उनके खाने को खा न ले. He was really nothing but skin and bones, and it made him very downhearted to think of it. वो कुछ नहीं था, उसकी बॉडी पर सिर्फ स्किन और बोन्स थी. वो स्किन एंड बोन्स मतलब वो बहुत ही स्किनी था, वो बहुत ही पतला था और जिसकी वजह से वो बहुत ही अपसेट फील करता था और वो हमेशा वो यही सोचता रहता था और वही सोच के वो अपसेट रहता था. One night this wolf happened to fall in with a fine fat house dog who had wandered a little too far from home. एक रात को वुल्फ एक हाउस डॉग से मिलता है जो कि बहुत ही फाइन फैट, जो कि बहुत ही मोटा था और उसे देखकर लग रहा था कि वो अपने घर से कुछ दूर आ चुका है. The wolf would gladly have eaten him then and there, but the house dog looked strong enough to leave his marks should he try it. वुल्फ जो था उस डॉग को बहुत ही ग्लैडली खाना चाहता था, लेकिन जो डॉग था वो बहुत ही स्ट्रांग दिख रहा था. तो अगर वुल्फ उस पर अटैक करता खाने के लिए तो हो सकता था कि डॉग उसे ही चोट पहुंचा दे. So the wolf spoke very humbly to the dog, complimenting him on his fine appearance. तो वुल्फ ने डॉग से बहुत ही हम्बली, बहुत ही पोलाइटली बात की और उसे कॉम्प्लीमेंट दिया उसकी अपीयरेंस को लेकर, उसके लुक्स को लेकर उसने उसको कॉम्प्लीमेंट दिया, उसकी प्रशंसा की. You can be as well fed as I am if you want it, replied the dog. तो फिर डॉग ने रिप्लाई किया कि तुम भी मेरी तरह बन सकते हो अगर तुम चाहो तो. Leave the woods. Woods means forest. जंगल को छोड़ दो. There you live miserably. तुम यहाँ पर बहुत ही तुम बहुत यहाँ पर दुखी रहते हो. Why you have to fight hard for every bite you get. तुम हर खाने के टुकड़े के लिए बहुत ही हार्ड वर्क करते हो, बहुत ही लड़ाई करते हो एक खाने के टुकड़े को पाने के लिए भी. Follow my example and you will get along beautifully. मेरे उदाहरणों को फॉलो करो और तुम भी मेरी तरह सुंदर बन सकते हो. What must I do? asked the wolf. अब वुल्फ भेड़िया पूछता है कि मुझे क्या करना होगा. Hardly anything, answered the house dog. ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. Just people who carry cans.
लोगों का पीछा करो जो कि कैन्स उठाकर ले जाते हैं। बार्क एट बेगर्स, बेगर्स भिखारियों पर बार्क करो, भौंको। एंड fawn ऑन द पीपल ऑफ द हाउस, और जिन लोगों के घर में तुम रहते हो उनकी प्रशंसा करो, उनकी तारीफ करो। इन रिटर्न यू विल गेट tidbits ऑफ एवरी काइंड, उसके बदले में तुम कहीं जो तुम्हें खाना हो उसके स्मॉल पीसेस तुम्हें मिल सकते हैं। अब वो स्मॉल पीसेस क्या हैं खाने के, वो हम देखते हैं। चिकन बोन्स, choice bits of meat, sugar, cake and much more besides, not to speak of kind words and caresses. चिकन बोन्स में तुम्हें मिल सकती है, मीट के टुकड़े भी मिल सकते हैं, शुगर, केक और जो तुम चाहो वो मिल सकता है। इसके बदले में तुम्हें कुछ बोलना नहीं है और ना तुम्हें कुछ कहना है। The wolf had such a beautiful vision of coming happiness that he almost wept. और वुल्फ ने सुनकर उसे बहुत ही ब्यूटीफुल विजन, उसे बहुत ही सुनकर बहुत अच्छा लग रहा था और वो सोच रहा था कि अब मैं बहुत खुश रहूँगा, और ऐसा सोचते सोचते वो रोने लगा। But just then he noticed that the hair on the dog's neck was worn and the skin was sharp. लेकिन कुछ मोमेंट्स के बाद उसने ये नोटिस किया, वुल्फ ने, कि डॉग के नेक के जो हेयर्स थे वो हट चुके थे और उसकी जो स्किन है वो शार्प हो चुकी थी। नेक की जो स्किन शार्प मीन्स जब किसी चीज को रगड़ते हैं ज़्यादा तो वो शार्प हो जाती है, स्क्रैच लग जाते हैं उस पर। What is that on your neck? अब वुल्फ डॉग से पूछता है कि तुम्हारी गर्दन पर ये क्या है? Nothing at all, replied the dog. तो डॉग कहता है कुछ भी नहीं है। तो वुल्फ बोलता है what nothing? क्या कुछ नहीं है? तो फिर डॉग कहता है ओह जस्ट अ ट्रिफल। डॉग बोलता है कि ये कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। देन वुल्फ सैड बस प्लीज टेल मी। तो वुल्फ बोलता है कि लेकिन प्लीज अब तुम मुझे बताओ। परहैप्स यू सी द मार्क ऑफ द कॉलर टू विच माई चेन इज फास्टेंड। तो डॉग बोलता है कि तुम जो ये मार्क देख रहे हो ये मेरे गले में एक चेन बंधी हुई होती है उसके कारण है। What a chain! cried the wolf. वुल्फ रोता हुआ कहता है क्या एक चेन? Don't you go wherever you please. तुम वहां नहीं जा सकते हो जहां तुम्हें जाना हो। Not always, but what's the difference? replied the dog. तो फिर डॉग रिप्लाई करता है कि इसमें कोई अलग बात नहीं है, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। All the differences in the world. वुल्फ फिर कहता है कि फर्क कैसे नहीं पड़ता है, यही पूरा वर्ल्ड का यही एक डिफरेंस है कि तुम कहीं अपनी मर्जी से जा भी नहीं सकते। I don't care a rap of your feast. मुझे तुम्हारे भोजन की, तुमने जो बताया, जिस तरीके से मुझे भोजन पाना बताया है, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। And I wouldn't take all the tender young lambs in the world at that price. और मैं कभी भी young lambs को कभी भी खाता नहीं हूँ। young lamb means भेड़ का छोटा बच्चा। मैं किसी भी कीमत पर young lambs को टेंडर, उनका शिकार नहीं करता। And away ran the wolf to the woods. और इतना कहकर वुल्फ वापस जंगल में भाग जाता है। So, moral of the story and the conclusion of the story is there is nothing worth so much as liberty. Liberty means आज़ादी। आज़ादी की कोई कीमत नहीं होती है। So, this chapter is completed.
For watching next lesson, click on next. Thanks for watching our video.